करते हैं सर। करते हैं ना। हाँ जी सर। इस चीज को क्लैरिफाई हम यहीं पे करते हैं कि गला आपके किस हाउस को रिप्रेजेंट करता है, कैसे गला आपको आगे बढ़ाता है। देखिए आज का ना टाइम, टुडेज टाइम इज वेरी फास्ट। आज की डेट में ना बंदे को इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। अब जो उस बंदे ने गले में पहना हुआ था, उस बच्चे ने क्या पहना हुआ था? एक तो उसने गले में पहना हुआ था पन्ना, और दूसरा पन्ने के साथ डाला हुआ था उसने मोती। तो जिस बंदे ने पहनाया उसने अपनी नॉलेज के हिसाब से बढ़िया पहनाया था, नॉलेज ही इतनी थी। ठीक है। बट लाल किताब में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ब्रेन इश्यूज आर कमिंग व्हेन देयर इज a combination of Mercury and Moon in any house. If it is in fourth house, तो ये फाइनेंशियल चीजों को इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट कुछ चीजों को ब्रेन वगैरह से रिलेटेड को करेगा। वो एकदम देखते ही पता चलता है। वो सारी चीजें यहाँ हम लाल किताब में कवर अप करेंगे। ठीक है मकरंद जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? एक बार आप अपने बारे में बता दीजिए मैं मकरंद अरविंद गोखले हूँ। थोड़ा सा। कैन यू स्पीक लिटिल लाउडर? ओके, मैं मकरंद अरविंद गोखले हूँ ओके। और छत्तीसगढ़ से हूँ इस समय। और मैं क्यों सीखना चाहता हूँ उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक ही है कि मेरे को इंटरेस्ट, प्रॉब्लम हो इस उसका सॉल्यूशन ढूंढना हो या ऐसा नहीं है, बट मेरे को इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इसमें आना चाहता हूँ। मेरी सिस्टर ऑलरेडी सर ये सारी चीजें होती हैं। कुछ लोगों का हम बोलते हैं कि भैया तुम चाहे जो मर्जी कर लो, जिंदगी भर तुम ज्योतिष से दूर नहीं रह सकते, आओगे घूम फिर के, आज नहीं तो कल आओगे। तो दैट इज इंटरेस्ट, और उनके जो प्लैनेट्स होते हैं ना वही लेके आते हैं सर, वो लेके आते हैं उसको वहां पर, ठीक है, वहां पर लाते हैं। इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज होती है। प्लीज प्लीज सर थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही, इनकी आवाज कम आ रही है। नहीं आ रही गुरुजी किसी को भी नहीं आ रही सर। हेलो, अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है सर, थोड़ा बढ़ा है बट पूरा साफ अभी भी नहीं हुआ है। ओके, हेलो। हाँ जी बताइए। अभी जो आपने मोती और पन्ना का बोला है, ये मेरे बेटे के साथ में इंसिडेंस हो चुका है। ओके। तो पन्ना और मोती हाँ हाँ दोनों एक साथ गले में पहनाया था, हाँ बिकॉज वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चंचल है। हाँ हाँ तो बच्चे कार लेके आते हैं, आने के बाद में उसको पूरा खोल देते हैं, हाँ करेक्ट है। हाँ लेकिन उसका दिमाग दूसरी जगह चलता था, वो खोलने के बाद में उसी पार्ट से दूसरी गाड़ी बनाने में इंटरेस्टेड था। ये हाँ इस टाइप का है ये। तो उसके लिए उसको दिया गया था ये कि थोड़ा एटलीस्ट शांत हो, नॉर्मल हो। लेकिन ये दोनों एक साथ पहनाने के बाद में उसका इफेक्ट बहुत ही अलग टाइप का आने लगा। तो मैंने उसको डिटेल लिया कि ये क्यों ऐसा हुआ है, तो उसने मेरे को बोला कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं पहनाना चाहिए, ये उसमें दिया हुआ था। लेकिन उसका कैलिब्रेशन मतलब डिटेलिंग कुछ नहीं था, इसलिए वो मुझे नहीं मालूम, बट मैंने उसको निकाल के रख दिया, तो नाउ ही इज फीलिंग बेटर। ठीक है, मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ, आप सबने शायद सुना नहीं होगा। इन्होंने ये बोला कि मेरा बेटा, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। इन्होंने ये बोला कि मेरा बेटा कोई भी गाड़ी लाता था तो समीर जी उस गाड़ी को खोलता था पहले, उसके पुर्जे पुर्जे, और फिर उससे दूसरी गाड़ी बनाने की कोशिश करता था। तो इनको लगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग चल रहा है ज्यादा, तो उसको शांत करना जरूरी है, तो किसी ने पहना दिया। तो ये पन्ना पहना लो और शांत करने के लिए मोती, सबसे बढ़िया। पहली बात तो दो एंटी वाले पहनाते ही नहीं, बट कोई बात नहीं, नॉलेज जिसको जितनी है उतना करेगा बेचारा। फर्स्ट चीज, हाथी। हाथी समझते हो? हाथी को डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज किया जा सकता है और हाथी को काम करवाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है आशा जी, हाथी का जिक्र हमारे यहां में बहुत बार आता है और मैं करूंगा उसको। समटाइम्स पीपल हैव एनर्जी लाइक एन एलिफेंट। ध्यान से सुनना, हाथी के जितनी एनर्जी, हाथी के जितनी पावर्स होती हैं, एंड दैट नीड्स टू बी चैनलाइज। उसे रोकने की, दबाने की जरूरत नहीं है। दैट नीड्स टू बी ओनली चैनलाइज। ज्यादा एनर्जी तो अच्छी बात है ना, ज्यादा एनर्जी तो आजकल इसको बीमारी का रूप भी दे दिया डॉक्टर्स ने। मेरे पास अभी मतलब मेरे को गुड़गांव से तो कोई केस नहीं मिला है, थैंक गॉड।
मेरे अपने शहर से। बट क्या होता है कि जो बड़े शहर हैं मुंबई वगैरह के, वहां मेरे पास एक्चुअली क्या है, मेरी एक स्टूडेंट मुंबई में बैठती है और वो काफी मेरे पास वहां से मुंबई से काम आता है, काफी काम देती है वो, क्योंकि उसके पास जितने फंसे हुए केसेस हैं वो मेरे पास भेजती है। और ये वाले केसेस बहुत सारे आ रहे हैं कि जी बच्चा 8 से 10 साल का है और पेरेंट्स कह रहे हैं जी इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी है, बच्चे में एनर्जी एक्स्ट्रा है। तो मैंने क्या करें यार, अच्छी बात है। नहीं सर आप चेक करो, सिर्फ एक प्लेनेट देखना होता है आशा जी और उसकी एक छोटी सी रेमेडी करानी होती है और बच्चे की एनर्जी चैनलाइज, पेरेंट्स भी खुश, बच्चा भी खुश। क्योंकि हमारे पास खाली जो लाल किताबी भी है ना समीर जी, आप उनके पास चले जाओ, डायरेक्टली गाड़ दो, दाब दो, ये चीजें करवाते हैं, जो कि बहुत अच्छे, बहुत एक बड़े लेवल पर ठीक नहीं है। उनके असर तो जल्दी आ जाते हैं, बट बच्चे के केस में क्या करवाना है, बड़े के केस में क्या करवाना है, वो भी हमें ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, वो भी हमें ध्यान से देखना पड़ता है। तो जब उसको आप ध्यान से देखोगे तो यू विल बी केपेबल इनफ टू चैनलाइज थिंग्स। चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमें यहां पर सीखना पड़ेगा, वो हमें यहां पर समझना पड़ेगा। एनर्जी चैनलाइजेशन, चैनलाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। बेसिकली इसमें मैं पूछता इसलिए हूं कि देखिए इसमें ना बहुत सारे लोगों के अलग अलग पर्पस होते हैं, वो पर्पस की क्लैरिटी होनी जरूरी है। और सच बताऊं, एट द एंड ऑफ डे आते आते ना सबका प्रोफेशनल वाले पे आ जाता है। कुछ लोग शुरू में जो शौक वाले भी रहते हैं, लास्ट में कहते हैं नहीं यार प्रोफेशनली करने के लिए बुरी चीज नहीं है। आप समझना इस चीज को। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं सर मैं तो एक अच्छी जॉब में हूँ और ये है वो है। मेरे से किसी ने पूछा, विकास जी बोला कि नहीं सर मेरी तो 50-60 हजार रुपये सैलरी है एंड मतलब आई डोंट वांट टू बी इन दैट दिस प्रोफेशन। मैंने कहा मेरी सैलरी कितनी थी, मैं एक सीनियर लेवल पे था, तो मेरी सैलरी कितनी थी, अगर तू सैलरी की बात कर रहा है तो। सबसे बड़ी चीज, अगर आपका इंटरेस्ट है ना तो वो आपको ले जाता है। और दूसरे आपके स्टार्स, खुद के स्टार्स भी पता होने चाहिए। जैसे ना पहले पंजाबी सॉन्ग्स ही आते थे, सब लोग सॉन्ग्स को सुन लेते थे, सॉन्ग्स को थोड़ा थोड़ा समझ भी लेते थे वो क्या बोल रहा है। बट जो ठेठ पंजाबी होती थी ना, जैसे भारती जी आपके वहाँ ठेठ पंजाबी चलती होगी ना, वो समझ पाना मुश्किल होता है। तो ऐसी जो लाल किताब है ना, वो ठेठ लाल किताब है। और उसमें से उपाय निकालना और सब कुछ, लल्लू करे कवालिया रब सिद्धि पावे। ठीक है आशा जी, कई जगह पे लिखा है उन्होंने उल्लू जी का सर। पट्टा। जी अब वो सर। उल्लू के पट्टे में क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझो तो सही। यहाँ पे कवि की भावनाएं समझनी होंगी। जैसे कहते हैं ना, कवि क्या कहना चाह रहा है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो वहां और रूपचंद जी की वो भावनाएं समझनी पड़ेंगी, रूपचंद जी की भावनाएं समझनी पड़ेंगी। वो उन्होंने सारा शेर व शायरी में लिखा हुआ है। इसके सर कई तभी सारे तो डेप्थ में जाना है, वो क्या कह रहे चीजें हो? समझ, तभी तो मैं कह रही हूँ कि मुझे हाँ डेप्थ में जाना है, हाँ, वो चीजें समझनी है। देखो बेटा मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली क्या है ना, इसको मैंने वैसे भी समझा, रूपचंद जी के पॉइंट से भी पढ़ा भी समझा भी, स्पिरिचुअल भी हूँ। 4 साल का था जब से पूजा पाठ करता हूँ, अध्यात्म को भी पढ़ा है। देखिए इसमें ना मुझे एक चीज समझ में ये और आती है, एक चीज मुझे जो लगती है, कहीं ना कहीं उन्होंने जो ऐसे लिखा हुआ है ना वो ठीक लिखा हुआ है। शायद उन्हें भी पता था कि मैजिकल साइंस है, आगे आगे कलयुग की प्रकाष्ठा बढ़ेगी, लोग ऐसे होंगे कि गलत काम करके और दोबारा इन चीजों का सहारा लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो शायद उन्होंने इस तरीके से भी लिखा है कि इसका फायदा और फायदा केवल वही उठा पाए जिसे, जिस पर वो कृपा करेंगे। आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। आपने ना और भी बहुत सारे कोर्सेज कभी कभी ज्वाइन किए होंगे, बहुत बार भीड़ भी लगी रहती है ना। मेरे पास भी होता है। आपसे पिछला जो बैच अभी लाल किताब का मेरा फिनिश हुआ है, अभी उनकी पिटाई लास्ट वीक करी थी मैंने, अब नेक्स्ट वीक फिर करूंगा। ठीक है, बताती होंगी मकरन जी, कभी वैशाली जी होती होंगी तो पिटाई हुई है। हाँ, इनकी सिस्टर ने मुझसे कोर्स किया है। तो बेसिकली क्या होता है, जब मैंने वो कोर्स स्टार्ट किया तो उसमें मेरे 19 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया विकास जी। पूरे 19 लोगों का मेरे पास रजिस्ट्रेशन था, 19 लोगों की फीस मेरे पास आ गई। समीर जी लास्ट में एंड होते तो फीस सबकी आई। फीस मानो लास्ट की 1-2 इंस्टॉलमेंट छोड़ दें तो 16-17 लोगों की आ गई। 1-2 ही बंदा होगा जिसकी नहीं आई, बट उसकी भी इच्छा नहीं थी कि ना दूं, वो भी देगा, ऐसा कुछ नहीं था। लास्ट में मेरे कोर्स में जो आप देखोगे ना 4 से 5 लोग रहते हैं। रीजन कहीं ना कहीं मैं इसका ये मानता हूं कि जब चाहता है ना ईश्वर तभी आपके पास आती है। आज आप सारे यहाँ पे बैठे हो ना, मैं गारंटीड बात कह रहा हूँ, आपका 8th हाउस सबका एक्टिवेटेड है, वरना होते नहीं यहाँ पे। ठीक है,
इसी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, डोंट वरी। इसमें बहुत सारी चीजें बताएंगे। नेक्स्ट टाइम से हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के कारक तत्व तो सबने पढ़े होंगे, बट यहां थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम जो हम पढ़ेंगे ना, वो इस तरीके से पढ़ेंगे उन लोगों के बारे में कि जिनकी पत्रियां ही नहीं है। ये सोच के पढ़ेंगे कि बिना पत्री का बंदा तुम्हारे पास आया है, ही और शी डोंट हैव एनी होरोस्कोप, उनका कोई होरोस्कोप ही नहीं है उनके साथ। देखिए बहुत सारे लोगों का ना ऐसा भी होता है कि कई बार कुछ रीजंस ऐसे आते हैं, कुछ प्लैनेट ऐसे आते हैं, वो छोड़ देते हैं, बट दोबारा घूम के फिर वहीं पे प्लैनेट्स अपने लेके जाते हैं। तो प्लैनेट्स अपना काम करते हैं, वो लेके जाते हैं ज्योतिष की तरफ ना। आशा जी ने मुझे एक चीज बोली थी। आशा जी, मुझे आपकी वो चीज याद है, फर्स्ट वाली लाइन ना। मैंने आशा जी से फर्स्ट टाइम पूछा था, इनका फोन, मेरी बात अभी डायरेक्टली हुई थी ना कुछ टाइम पहले आशा जी, जब आप जी कह रहे सर। थे कि पूजा से मत बोलना, तो मैंने उस दिन रात को ही फोन मिला लिया। मैं जनरली मैसेजेस भी नहीं देख पाता हूँ, आपका मैसेज उसी टाइम देख लिया और मैंने कॉल कर लिया साथ साथ ही ना। जी मैंने ही जी कॉल किया था इनको। तो मैंने कहा क्या बात हो गई आपकी, पूजा से कुछ बात हुई है? तो पता चला, फिर बताया आशा जी ने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और आशा जी ने एक चीज बोली थी कि मैं पागल हूँ ज्योतिष के लिए। मैंने कहा गुड। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल पागल हूँ इस चीज नहीं के नहीं, लिए। अच्छी बात है। लाल किताब के बारे में क्या बताया जाता है, नोट्स में दे दूंगा इसके, सुन लो ध्यान से, बस आज कुछ ज्यादा बता नहीं रहा हूँ अभी मैं। लाल किताब के बारे में जैसे आप ही लोग बोल रहे थे ना अभी, लाल किताब के बारे में बेसिक्स क्या बताया जाता है, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। दिख रही है ना, स्लाइड्स दिख रही हैं? किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की घोषणा नहीं करनी है। ये नॉट ओनली लाल किताब, ये ज्योतिष के रूल हैं, ज्योतिष के नियम हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की घोषणा नहीं करनी है। मृत्यु की घोषणा करोगे तो मजा नहीं आता। मतलब ये जन्म और मरण दोनों ईश्वर के हाथ में है, इसको समझिए। मैंने अपने लंबे 28 से 30 साल हो गए ज्योतिष के कैरियर में, बहुत बार ऐसा देखा है कि जहां बंदे के बड़े स्ट्रॉन्ग मृत्यु हो गए और हमने वहां बंदे को बचाया है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बंदे की जो लाइफ हो रही होती है वो आगे आ रही होती है, बट सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि उसके मृत्यु योग तो बन रहे होते हैं उसके, ऐसा नहीं है मृत्यु योग बन ही नहीं रहे होते, बट हल्के से मृत्यु योग होते हैं, उसमें भी बंदा चला जाता है बिकॉज ऑफ प्लैनेट्स। वो मैं लाल किताब में आपको बताऊंगा कि कहाँ से चीजें एक्सीडेंट की और मृत्यु की तरफ ले जाने वाली क्रिएट होती हैं। अकाल मृत्यु की बेसिकली जिसे बात करें ना, जिसे हम बोलते हैं सडन डेथ्स या अननेचुरल डेथ्स, एग्जैक्ट वर्ड्स में। ठीक है, जन्म और मरण दोनों ईश्वर के हाथ में है, उसकी घोषणा आपको नहीं करनी, परंतु आप बता सकते हैं किसी को कि क्या ट्रीटमेंट करें। जी बिल्कुल बता सकते हैं और बताना भी चाहिए, बिल्कुल बता सकते हैं और बताना भी चाहिए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की घोषणा नहीं करनी है। यदि कोई औरत गर्भवती है तो लिंग जांच नहीं करनी है। इस चीज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कर दिया है और एस्ट्रोलॉजर्स अरेस्ट भी होते हैं। लिंग जांच नहीं करना है। पंडित जी ने भी कहा है और ज्योतिष में और भी कहीं लगा हुआ है विकास जी, अगर आप ऐसी हरकतों में लिप्त पाए जाते हैं तो परिवार में कोढ़ की बीमारी निकलेगी, परिवार में कोढ़ की बीमारी होगी किसी भी सदस्य को। तो ऐसी चीज से बचना चाहिए जी, बिल्कुल बचना चाहिए। किस लिए करेंगे, बचेंगे हम लोग। ठीक है, इसलिए बचेंगे हम ऐसे ऐसे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लिंग जांच वाला, हाँ आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। बताना है बिल्कुल नहीं बताना। बंदा कितने भी फीस दे तो मना कर देना है। बंदे को क्या बोलना है कि भैया मुझे आता ही नहीं कैलकुलेट करना, वरना पीछे पड़ जाएगा। बता दे भाई बता दे। या फिर आप इतने स्ट्रिक्ट हो, मैं तो ये कह देता हूँ मुझे आता नहीं है, तो मेरे सामने जब रोने पीटने लग जाते हैं लोग तो मुझे कहीं ना कहीं दिल पसीज जाता है, फिर उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। बताऊंगा तो मैं किसी भी कॉस्ट पे नहीं। ठीक है, तो आपको ऐसे सिचुएशन में ये करना है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप बोलो कि उसको अपना कि भैया मुझे आता ही नहीं है, या उसको बोलो कि भैया मैं नहीं बताऊंगा। वो आप अपनी सिचुएशन देख लेना किस तरीके से आप डील कर सकते हो बंदे को। ठीक है, कोढ़ की बीमारी निकलती है। दूसरी चीज एक लाल किताब में बड़ी अच्छी लिखी हुई है, बीमारी का तो इलाज है परंतु मृत्यु का इलाज नहीं है। ये किस केस में लिखा गया है, देखिए अगर आपकी मृत्यु आ रही है किसी की और आप वहां पे उसको टाल रहे हो, बट एक लिमिट तक तो टाल सकते हो ना। समझ रहे हो ना आशा जी, सुमन जी? जी एक लिमिट तक टाल सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी आप अपनी पावर्स का यूज करके उसको बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म कर दोगे, बंदे की आएगी ही नहीं वो चीज कभी भी। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे एक नॉन है, मारुति सुजुकी के प्लांट हेड थे, वो पूरे यूनिट हेड थे। वो बड़े उसमें थे, उन्होंने
उनके फादर की तबीयत खराब हुई और वो मतलब बिल्कुल मेरे सामने बोले बोले यार ऐसे ऐसे करो, बड़ी सिचुएशन खराब है, रोने की सिचुएशन में, और यार मेरे फादर को बचा किसी तरीके से। तो मैंने उनके फादर को ठीक कर दिया और पूरा सब मैंने क्या कर दिया, महामाई ने ठीक कर दिया, मैं तो सिर्फ ऐसे ही चूर्ण वूर्ण पकड़ा देता हूँ, कुछ भी माँ कृपा कर देती है। तो वो ठीक हो गए। फिर उनके फादर की दोबारा हेल्थ इश्यूज हुए मेजर, तो दोबारा भी वो माँ ने ठीक कर दिए। तो दोबारा जब वो ठीक हुए ना आशा जी, मैंने उनको एक चीज बोली, मैंने कहा जुलाई 2022 में तबीयत दोबारा खराब होगी, और जुलाई 2023 में जब तबीयत खराब होगी तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। समझ रहे हो? तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। जी। क्यों? क्योंकि जब मृत्यु योग बन रहे होते हैं ना, तो एक लिमिट के बाद थोड़ी सिचुएशन संभालनी मुश्किल हो जाती है। बताता हूं आपको, एक मेथड होता है अलग से, वो दूसरी साइंस के थ्रू उठाते हैं हम। वहां पे जब लॉन्जिविटी कैलकुलेट करते हैं और एक एज कंप्लीट हो रही होती है, उसके बाद आप 1 या 2 अटेम्प्ट में बचा सकते हो। बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक बचाना मुश्किल हो जाता है। या फिर एक एज हो जाती है ना, यंग एज में मैंने कई बार किया है तो रिजल्ट मिल गए हैं मुझे। एक ओल्ड एज के बाद और उस योग के बाद बचाना मुश्किल होता है, और यही पंडित जी ने समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं ना, जो कवि का मतलब है वो यही है। यहाँ पर खाली बुक पढ़ के अगर कोई सोचता है लाल किताब सीख जाना, तो बड़ा मुश्किल है आज की डेट में, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो जो लोग ट्राई कर चुके हैं ना, वो सब बता देंगे। जैसे आशा जी हैं, समीर जी ने भी ट्राई तो किया होगा। देखिए क्या होता है ना, आजकल लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई, एक तो बहुत सारे लोग बुक से और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं, वो कुछ का मारा कुछ करके लोगों को इतना कंफ्यूज कर रखा है हद से ज्यादा। मैं भी शायद अभी कुछ सोच रहा था कि कुछ ऐसा प्लान करूं जहां कंफ्यूजन से निकाला जाए, बट समय का बड़ा अभाव है। जब ईश्वर समय देंगे तो ऐसी चीजें भी करी जाएंगी। अभाव बहुत ज्यादा है, समय मिल ही नहीं पाता, अपने लिए नहीं मिल पाता। सर अगर ज्योतिष भूलना है ना तो यूट्यूब देख लो। बिल्कुल सही कह रहे हो। जब इन्होंने मंजू जी ने, ममता जी ने और रेखा जी ने मेरे पास जो फर्स्ट वाली मेरी क्लास थी ना, जो ज्वाइन किया कोर्स, तो मैंने उसमें पता है इनको क्या बोला, मैंने कहा भाई तुम लोग सिंपल लिटरली एक चीज ध्यान से सुन लो आज, कि तुम लोग यूट्यूब नहीं देखोगे अभी, पागल कर देंगे लोग, इतना बुरा हाल है। मेरे पास बहुत बार आते हैं कि जी उसने यूट्यूब में ऐसे बोल दिया। मैंने कहा भाई अब देख, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं मैं उसकी 2 घंटे की वीडियो देखूंगा। अगर उसने ऐसा बोल दिया तो उसकी अपनी सोच हो सकती है, ज्योतिष की सोच नहीं है। वो तो अपनी सोच में तो बंदा कुछ भी बोल देगा। बहुत बुरा हाल कह रहा हूं मैं, अगर एक्सट्रीम लेवल का बुरा हाल कर रखा है। और आप बिलीव करोगे, ऐसे ऐसे लोग जिन्हें मतलब एस्ट्रोलॉजी का ए ढंग से नहीं पता, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं। और मजे की बात क्या है, उन लोगों के सब्सक्राइबर भी ज्यादा है, उन लोगों के वॉच आवर्स भी ज्यादा है। ठीक है, ये भी पढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन भी है ना। ममता जी 3 नंबर का खेल है ना जो आज बता रहे थे हम, वो 3 नंबर का खेल है सारा यहाँ पे, और कुछ नहीं। 3 सर नंबर के साथ। मेरी इंक्विजिटिव यहाँ पे ऐड करूँ थोड़ा सा, हाँ प्लीज बोलो। कि एस्ट्रोलॉजी में मतलब इंक्विजिटिवनेस कहाँ से शुरू हुई। दैट वाज कि मेरे मौसा जी जो दतिया में बगलामुखी माई हैं, उनके भक्त थे और दतिया महाराज के शिष्य भी थे। कौन तो से वाले महाराज उन्होंने के? कौन से वाले महाराज के? दतिया महाराज हैं, अनंत श्री स्वामी जी ठीक है, आगे महाराज। बोलिए, आगे बोलिए। हाँ जी, तो उन्होंने मेरे फादर को प्रेडिक्शन किया था हम्म कि अभी तो मैं ना तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, हम्म ठीक है। अब 1 साल बाद ना, मैं यहाँ तो मैंने कर दिया, अब इसके बाद तुझे ना मेरे पास आना पड़ेगा दतिया। हम्म तो अब उस टाइम मेरे फादर मतलब होता है कि नहीं यार जाना, मतलब ब्रदर इन लॉ है, तो उन्होंने बोल दिया कि रहने दे तू, हमें मतलब जैसे होता है नॉर्मली पंजाबी में बोलते हैं कि तू हमें बोलता रहता है। तो वो फिर गए नहीं। एंड मतलब दिस इज 88 की बात है, उन्होंने 85-86 में बोला था उनको। तो जो उन्होंने उपाय बोले वो उन्होंने करे। एंड 88 में जैसे 5 सितंबर उनका बर्थडे था, अच्छे भले थे, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम से मेजर कार्डियक अरेस्ट में ही पास्ड अवे।